friends. So now let's come to the pollution topic of environment PT 365 एंड उसमें सबसे पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हम अभी ख़त्म करेंगे, उसके बाद वाटर पोल्यूशन, ऐसे हम ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये अभी फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विंटर सीजन में। बिकॉज जो हमारी विंटर विंड्स हैं वो भी आती हैं वेस्टर्लीज, प्लस वेस्टर्लीज जब आती हैं तो पंजाब हरियाणा से जो स्टबल बर्निंग का पूरा धुआं होता है वो सब लेकर आती है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन जो है हमारे दिल्ली एनसीआर रीजन में और पूरे हमारा दिल्ली वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो न्यू टारगेट्स जो है अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कुछ टारगेट्स दिए गए थे, 2 टारगेट्स हमने बनाए थे। तो अभी जो है उन टारगेट को एनहांस किया गया है और न्यू टारगेट्स बनाए गए हैं। तो सेंटर ने अभी न्यू टारगेट सेटअप किया है। पहले कितना था कि हमको 20 to 30% रिडक्शन करना है एयर पॉल्यूशन का बाई 2024 तक। बट अभी जो है हमने बोला है न्यू टारगेट्स में कि 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर का। जो भी हमारी पार्टिकुलेट मैटर है इन सिटीज़ में, पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन जो है इन सिटीज़ में हमको 40% रिड्यूस करना है अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाई 2026। तो पहले कितना था 20 to 30% 2024 तक था। अभी 40% जो है 2026 तक हमको कम करना है और बेस लेवल हमने 2017 ही इसमें भी रखा है। ओके। अब एनसीएपी की बात करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हमको जो भी एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है और उसको प्रिवेंट करना है। इनिशियली टारगेट हमने बता दिया 20 to 30% हमारे पार्टिकुलेट मैटर का, भले वो PM2.5 हो और भले वो PM10 हो, 20 to 30% 2024 तक रिड्यूस करना है अक्रॉस द कंट्री, टेकिंग 2017 एज द बेस ईयर। ठीक है, तो अब बेस ईयर अभी क्या है 40% कर दिया है। की फीचर्स की बात करें तो सिटी स्पेसिफिक प्लान को प्रिपेयर करना है और हमको स्ट्रेंथन करना है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क डेवलप करें, व्हीकलर पोल्यूशन रिड्यूस करें, इंडस्ट्रियल एमिशंस रिड्यूस करें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं। इम्प्लीमेंटेड कहाँ कहाँ होगा तो सिर्फ एनसीआर रीजन में नहीं होगा, 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एनसीएपी बेस्ड ऑन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर्स और बहुत सारे गैसेस को मेजर करता है एरियाज़ में, और ये 5 ईयर्स के लिए होगा। ठीक है, तो 8 मिलियन प्लस सिटीज़ जहाँ पे 8 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको बोलेंगे 8 मिलियन प्लस सिटीज़। वहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन ने जिनको आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे भी हम इस एनसीएपी का जो भी वो है हम उसको मेजर करेंगे। अब प्राना जो है दैट इज़ पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये एक पोर्टल है जो इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उसको हमारा देखेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? प्राना। ठीक है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ओके, तो एनसीएपी आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की अगर बात करें तो टारगेट अभी एनहांस कर दिया है, 40% रिडक्शन करना है हमको 2026 तक। कौन कौन से एरिया कवर है? तो बहुत सारी सिटीज़ कवर है इसके अंदर, सिर्फ दिल्ली एनसीआर बस नहीं कवर है। सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाना है और एवरी 5 ईयर्स जो है इसको हमको कॉन्सिक्यूटिवली देखना है कि कितनी सिटीज़ ने अचीव किया, और प्राना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। अब परफॉर्मेंस अगर बात करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की तो अचीवमेंट्स क्या है? तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है PM10 कंसनट्रेशन पे, क्योंकि PM10 कंसनट्रेशन रिड्यूस हुआ है 95 सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू 2017 लेवल। PM10 कंसनट्रेशन भी दिल्ली रीजन में वो भी रिड्यूस्ड हुआ है। फेलर्स की अगर बात करें तो दिल्ली जो है फिर भी मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। 35 इंडियन सिटीज़ जो है वो लिस्ट हुई हैं टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में वर्ल्ड की, और 2021 में कोई भी सिटीज़ जो है इंडिया की वो WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको जो है मीट नहीं किए हैं, मतलब उसमें भी फेल हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेलर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी लॉन्च किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। 131 सिटीज़ को यहाँ पे रैंक किया जाएगा कि वो सिटी एक्शन प्लान्स ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, जो एनसीएपी के अंदर प्रिपेयर हुए हैं एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए अप टू 40% बाई 2025-26। अब ये जो है यहाँ पे सिटीज़ को 3 कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन 3 से
10 लाख तक है और जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। तो ये 3 कैटेगरी में जो है हम मेजर करेंगे। फॉर द सर्फेक्शन सिटीज़ अगर बात करें तो उनको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा थ्रू प्राना ऑनलाइन पोर्टल, और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ और मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन। इन सब चीज़ों जो भी हमारा डस्ट निकलता है उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा। और ये जो है वो बेस्ड किस पे होगा, सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड होगा, खुद आप असेसमेंट करोगे, और थर्ड पार्टी असेसमेंट पे बेस्ड होगा। और 3 बेस्ट परफॉर्मिंग जो सिटीज़ हैं हर ग्रुप में उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो दिस इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो नॉर्म्स रिलीज़ करती है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने थर्मल पावर प्लांट्स को जो बोला था कि हमारा जो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिट होता है वहाँ से, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिट होता है उसको एक्सटेंशन पीरियड दिया है। देखो, थर्मल पावर प्लांट्स एक ऐसे पावर प्लांट है जहाँ पे बहुत सारी गैसेस एमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर चीज़ों के लिए जो थर्मल पावर प्लांट में हमारे नॉर्म्स दिए गए थे, जो भी हमारे टारगेट्स दिए गए थे वो सेम है, बट SO2 नॉर्म्स के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है टाइम पीरियड। ठीक है, तो 2 ईयर एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है। अब कोल थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर हाफ ऑफ द SO2 कंसनट्रेशन, और 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और 20% PM इन एम्बिएंट एयर। ठीक है, अब अबाउट थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है एनवायरमेंटल नॉर्म्स बता दी है पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी, और वाटर यूज़ जो भी हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। इनिशियली डेडलाइन थी 2017 पे बेस थी, वो पहले 2022 एक्सटेंड कर दी गई, और डेडलाइन जो है SO2 की अभी फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, बट डेडलाइन जो है NOx और PM के लिए वो दोनों सेम है। अब कंप्लाइंस क्या है, मतलब अगर आपको SO2 जो है डिक्रीज़ करना है उसके लिए आपको क्या, फ्लू गैस डिसल्फ्यूरी सल्फरेशन जो है ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करके आप सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो। अब जो हमारा फ्लू डिसल्फिरिकेशन है, ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है जो SO2 को रिमूव करती है हमारे एमिशन से। जो भी एमिशन सॉरी, जो भी आप एमिट कर रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है, तो उसको हम बोलते हैं SO2 फ्लू डिसल्फिरिकेशन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या टारगेट्स दिए गए हैं। तो क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जो भी हमारे नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं, और जहाँ पे सिटीज़ जो हैं जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहते हैं सॉरी, मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहते हैं, तो उनके लिए डेडलाइन जो है SO2 के लिए पहले थी 2022, अब जो है 2024 कर दी गई है। मतलब अदर अदर जो NOx है। हम्म, तो जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर NCR रीजन में आते हैं, और जहाँ पे सिटीज़ में, जिन सिटीज़ में मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो अदर जो NOx और पार्टिकुलेट मैटर के लिए जो डेडलाइन दी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के लिए वो 2022 दी है, बट SO2 के लिए उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड करके 2024 कर दिया है। अब जो 10 किलोमीटर रेडियस क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज़ है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए NOx जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM के लिए 2023 डेडलाइन, बट SO2 के लिए 2025 कर दी है, और रिमेनिंग प्लांट्स के लिए 2024, बाकी बाकी पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए, एंड डेडलाइन SO2 एमिशंस के लिए 2026 कर दी गई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो भी SO2 की डेडलाइन थे, नॉर्म्स थे, उसको एक्सटेंड कर दिया है, 2 ईयर्स और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो हर साल मतलब 2 साल ज़्यादा एक्सटेंड करके बताया, बाकी सबके लिए डेडलाइंस जो है वो सेम है। ओके, नाउ लेट्स कम टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इट इज़ अ स्टैटरी बॉडी, अभी ये बनी है। ठीक है, तो 2021 एक्ट के थ्रू बनी है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उन्होंने जो कोल यूज़ होता है दिल्ली वाले और नियर बाई सिटीज़ में, उसको बैन कर दिया है पूरी तरह फ्रॉम जनवरी 2023। अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उन्होंने डायरेक्शन इशू किया है कि जो भी इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और अदर मिसलिनियस एप्लीकेशन के लिए आप कोल यूज़ करते हो, वो पूरी तरह बैन करेंगे दिल्ली NCR में, कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारा कम हो। लो सल्फर कोल जो है आप यूज़ कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए, वो एग्जेम्प्टेड है बैन से। इम्प्लीमेंटेशन
की बात करें तो अक्टूबर 1 2022 से जहाँ पे पाइप नेचुरल गैस यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ करना है, और जनवरी 1 2023 से इन एरियाज़ वेयर पीएनजी सप्लाई इज स्टिल नॉट अवेलेबल। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है बैन का ऐसे करना है। अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक क्या है, स्टैटरी बॉडी है जो कि किसके अंदर बनी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, इसके थ्रू बनी है। पहले ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बनी थी, फिर एक्ट बनाया तो स्टैटरी बॉडी बनी। हेडेड बाय चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन हेड करते हैं जिनको पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट और पॉल्यूशन, और 25 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अपील जो है इनकी एनजीटी में लाई होगी, तो याद रखिएगा अपील कहाँ लाई होगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था इसको, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फंक्शंस की बात करें तो एयर क्वालिटी को मैनेज मॉनिटर करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, और जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पे हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं थ्रू नेटवर्किंग विद टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये भी एक एक्शन प्लान है जो हमारे एनसीआर रीजन में हमारे एयर क्वालिटी को मेजर करता है स्टेजेस वाइज, ठीक है। तो ग्रैप जो है ये एक्शन प्लान है जो हमारे एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करता है दिल्ली एनसीआर में इन डिफरेंट स्टेजेस, और ये रिवाइज्ड हुआ है रिसेंटली। जो है हमारी ये जो हमारी कमीशन है दैट इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने अभी रिवाइज किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ CAQM इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी और प्रिस्क्राइब्ड मेजर्स क्या क्या हैं। तो स्टेज 1 जो होती है दैट इज़ पुअर, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटी पूरी तरह प्रोहिबिट कर देते हैं और स्प्रेड करते हैं पब्लिक अवेयरनेस फॉर रिपोर्टिंग एयर पॉल्यूशन इंसिडेंट्स एक्सेट्रा। स्टेज 2 होता है वेरी पुअर, यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर करें, जहाँ पे हम डिस्करेज करें यूज़ ऑफ जनरेटर वगैरह की, और बैन करते हैं डीजल जनरेटर्स को। फिर स्टेज 3 होता है दैट इज़ सीवियर, यहाँ पे ब्रिक प्लेन्स और हॉट मिक्स प्लांट्स जो है उनको क्लोज करते हैं। स्टेज 4 होता है सीवियर प्लस, जहाँ पे 4 व्हीलर्स डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उनको अलाउ नहीं करते, और सारी इंडस्ट्रीज़ को क्लोज करते हैं एनसीआर जो कि फ्यूल्स पे रन नहीं करें अप्रूव्ड बाई CAQM, ठीक है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो हर स्टेजेस पे किए जाते हैं। अब बायो डिकम्पोजर की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बायो डिकम्पोजर को बोला है कि हम जो है हमारी जहाँ स्टबल बर्निंग होती है वहाँ की उन फील्ड्स में जो है हम बायो डिकम्पोजर को जो है क्या करें, स्प्रे करें। अब बायो डिकम्पोजर किसने डेवलप किया है, कैप्सूल होती है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, और ये जो स्टबल है इसके डिकम्पोजिशन प्रोसेस को एनहांस करती है, उसके मैन्योर को, उसके जो स्टबल को उसको मैन्योर में कन्वर्ट करती है ओवर 15 to 20 डेज। और जो भी इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो बायो डिकम्पोजर कैप्सूल किसके लिए, स्टबल बर्निंग के लिए, हम स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए उसके इसमें स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बायो डिकम्पोजर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस। अब WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस, तो WHO ने अभी रिसेंटली 2022 अपडेट किया है ऑफ इट्स एयर क्वालिटी डेटाबेस, ठीक है। तो अबाउट द अपडेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन 99% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एयर को ब्रीथ करती है, दैट एक्सीड्स WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स, ठीक है। 99% एयर को ब्रीथ करती है। अब इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ग्राउंड मेजरमेंट ऑफ एनुअल मीन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो पहले कैसे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड मेजर किया जाता है उसको मेजर किया था, और इन्होंने पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में भी बताया था। अबाउट WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की अगर बात करें तो ये हमको लेवल्स और इंटरिम टारगेट रिकमेंड करते हैं कि आपका कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं PM हो गए, O3 हो गए, N2 SO2 क्या होने चाहिए, और ये पहली बार 1987 में रिलीज़ किया गया था, और एंड द लेटेस्ट जो ग्लोबल वर्जन है वो 2021 में पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो डोंट गो बाय दैट। सिर्फ इतना याद रखिए, एयर क्वालिटी डेटाबेस कौन रिलीज़ करते हैं, WHO रिलीज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म है जहाँ पे गवर्नमेंट हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इन डिसीजन मेकर्स जो हमारी बड़ी बड़ी बॉडी होती है जो डिसीजंस लेते हैं उनको हेल्प करते हैं कि आप पॉल्यूशंस को, एयर पॉल्यूशंस को एड्रेस करिए इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये डेवलप किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ने, बेंगलुरु बेस्ड है। और
ये कहीं न कहीं कलेक्टिव एयर क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करती है, जो हमारे चीज़ों को स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और बेस्ड ऑन सॉल्यूशन, ठीक है? इसके 5 मॉड्यूल्स हैं: एमिशन इन्वेंटरी, एयरशेड एंड मिटिगेशन, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो हमारे डेवलप किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर क्वालिटी डेटाबेस। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड अदर इनिशिएटिव्स टू टैकल एयर पॉल्यूशन। तो पहला है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। यू नो दैट भारत स्टेज, ये जो स्टेज नॉर्म्स होते हैं दे आर रिलीज्ड बाय द यूरोपियन यूनियंस। पहली बार यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड उस पे बेस्ड है। और फर्स्ट बीएस नॉर्म्स जो था वो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और हमारा अप्रैल 1 2020 से हमने BS 6 नॉर्म्स फॉलो किए, बिकम मैंडेटरी हो गया, ठीक है? अब ये जो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स हैं ये जनरली इंजन्स के लिए होते हैं कि हमारे इंजन्स क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके के होंगे, ठीक है? तो ये एयर पॉल्यूशन कब करने के लिए भारत स्टेज 3 जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं और भारत स्टेज 4 डीजल व्हीकल्स है वो पूरी तरह बैन कर दिया है दिल्ली एनसीआर में। बीएस नॉर्म्स जो हैं ये एयर पॉल्यूटेंट को आउटपुट को रेगुलेट करते हैं फ्रॉम द इंटरनल कंबस्शन इंजन। ओके। अब BS 6 कंप्लाइंस की अगर बात करें तो फॉर पेट्रोल व्हीकल्स आपके लिए 25% क्लीनर बाय रिड्यूसिंग 25% क्लीन हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। और डीजल कार्स के लिए 3 पॉल्यूटेंट जो है रिड्यूस करेगा: हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल बाय 70%। और जितना भी टाइमलाइन स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा भारत स्टेज 6 नॉर्म्स में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये टाइमलाइन स्टैंडर्ड हर चीज़ें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड कर दिया है। फिर आते हैं टर्म स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। तो सेंटर ने अभी फिर से बोला है कि ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स जो है फार्म जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए उनके लिए ये निकाला जाता है। तो ट्रेम 4 एमिशन नॉर्म्स जो हैं ये ट्रैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनका इंजन जो है 5 हॉर्स पावर से बड़ा है। हॉर्स पावर एक यूनिट होती है, तो 5 हॉर्स पावर से अगर बड़ा है तो उसके लिए जो है हम ट्रेम 4 एमिशन नॉर्म्स को यूज़ करेंगे। उस अगर वो 50 हॉर्स पावर से कम है तो उसके लिए ट्रेम 3A नॉर्म्स यूज़ करेंगे। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ट्रेम 3A नॉर्म्स जो है हम एमिशंस नॉर्म्स एप्लीकेबल है ट्रैक्टर्स पे अक्रॉस वेरियस HP कैटेगरीज। और भारत स्टेज 5 स्टैंडर्ड्स जो है वो अप्रैल 1 2024 से स्टार्ट होंगे जो बहुत सारे इंजन्स को कवर करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेम स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स। नाउ लेट्स कम टू पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन। पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन क्या होते हैं? जो भी हमारे पैडी स्ट्रॉज होते हैं ना उनको प्रमोट करने के लिए, जो भी पैडी स्ट्रॉज होते हैं वो पैलेटाइजेशन और टोरिफिकेशन प्लांट्स पे बेस्ड होता है। पैलेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पैलेट है उनको श्रेडिंग, मतलब श्रेडिंग करना, तोड़ देना, ड्राई करना, सुखाना, ग्रिंडिंग करना और पैलेट मेकिंग करना, दैट इज़ पैलेटाइजेशन। टोरिफिकेशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक जो बायोमास है उसको डिग्रेड करना, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। तो थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास, मतलब टेम्परेचर यूज़ करके आप डिग्रेड कर रहे हो किसी ऑर्गेनिक बायोमास को, तो उसको हम टोरिफिकेशन बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी रिलीज़ किया CPCB गाइडलाइंस, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने ग्रांट किया ऑफ वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया कि हम प्रमोट करेंगे स्टेब्लिशमेंट ऑफ पैडी स्टॉप बेस्ड ऑन पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन प्लान, ठीक है? अब मेजर डिफरेंस पैलेटाइजेशन और टोरिफिकेशन में अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ टोरिफिकेशन ट्रैक्टर रिएक्टर्स, ठीक है? तो टोरिफिकेशन में क्या होता है? टोरिफिकेशन रिएक्टर प्रेजेंट होता है और पैलेटाइजेशन में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। और पैडी स्ट्रॉज जो है वो बहुत सारे पैलेट्स और टोरीफीड्स से बने होते हैं और वो मिक्स किए जाते हैं कोल में इन थर्मल पावर प्लांट्स टू सेव कोल एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। ओके। ग्रीन क्रैकर्स जो है, ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? अब आपने पढ़ा होगा स्वास, स्टार, सफल जो है, दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन क्रैकर। स्वास का मतलब होता है सेफ वाटर रिलीजर, स्टार का मतलब होता है सेफ थर्माइट क्रैकर एंड सफल का मतलब होता है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ठीक है? तो ग्रीन क्रैकर्स जो है कहीं ना कहीं आपको पता है ग्रीन वर्ड जुड़ा है तो वो 30% लेस एयर पॉल्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वंस जो होते हैं। ऑब्वियसली बेनिफिट की बात करें तो एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, हजार्डियस एलिमेंट नहीं कंटेन करते जैसे बेरियम नाइट्रेट हो गया। और ये प्रोड्यूस किसने किया था? CSIR ने प्रोड्यूस किया था। और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, उन्होंने बोला था कि क्रैकर्स को आप सर्टिफाई करोगे और सर्टिफिकेशन जो है उन क्रैकर्स को दोगे जो आर्सेनिक, मर्करी, बेरियम के बिना बने हों और आर नॉट लाउड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो दीज आर ग्रीन क्रैकर्स। नाउ लेट्स कम टू ब्रीथ लाइफ कैंपेन। तो ब्रीथ लाइफ कैंपेन की अगर बात करें तो ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो 2016 में लॉन्च किया गया था, जो सिटीज़ को मोबिलाइज करेंगे, इंडिविजुअल्स को बताएंगे कि आप एक्शन लीजिए एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड
रिलेटेड, और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है चीज़ों को कम करिए बाई 2030 टू प्रमोट आर हेल्थ एंड क्लाइमेट। ये कौन लेकर आया था? WHO, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। तो याद रखिएगा, WHO, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition जो है लेकर आए थे। सेवरल मेंबर्स हैं यहाँ पे, सेवरल सिटीज़ जो हैं इसमें परफॉर्म किए, जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून एटसेट्रा। और स्ट्रैटेजीज़ जो हमारी ब्रीथ लाइफ में यूज़ की गई है, तो सिटीज़ को कनेक्ट करना है, मॉनिटरिंग इंक्रीज़ करना है, सॉल्यूशन एक्सेलरेट करना है बाय बिल्डिंग डिमांड्स एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीथ लाइफ कैंपेन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आपको सिर्फ यह याद करना है कि क्या न्यू टारगेट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, व्हाट इज़ द बेस लेवल ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, व्हाट आर द प्रीवियस टारगेट्स जो थे, कौन कौन सी सिटीज़ को कवर करता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो SO2 नॉर्म्स के लिए इंक्रीज़ कर दिया है, बाकी दो के लिए सेम रखा है। फिर कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होती क्या है? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है 2021 में स्टेटरी बॉडी है, कौन कौन से एरिया को कवर करती है, ठीक है। फिर ग्रैप क्या है, बायोडिकम्पोजर क्या है, फिर एयर क्वालिटी डेटाबेस किसका होता है, WHO का। एंड उसके बाद भारत स्टेज 6, ट्रेम स्टेज, पैलेटाइजेशन, टोरिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ग्रीन कैकर्स क्या होते हैं, और ब्रीथ लाइफ कैंपेन किसका है, WHO, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। So this is the end of air pollution. I will cover water pollution tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.